अगर वो श्रेय लेती हुई नज़र आ रही है, वो कह रही है कि ये रिपोर्ट बड़ी ही बेहतरीन रिपोर्ट आई है और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी से स्पष्ट होता है कि इन्हीं के हाथों से खेला जा रहा है कमीशन। ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने ही खेल खेले हैं, इसी का स्पष्ट रूप दिखाता है। बाकी ज़्यादा बोलने की इसमें जरूरी नहीं। जो गतिविधियां हो रही हैं, आप कांग्रेस किस तरह से देखती हैं और लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे कटाक्ष साधती है, आप किस तरह से? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक विद्रोह की भाषा की नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति अलग करना चाहती है और इस छोटे विषय में, इस छोटे छोटे सांप्रदायिक विद्रोह, ये सब विषय में कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया नहीं है। अगर इतने छोटे विषय में ध्यान कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया, वो कांग्रेस नहीं रहेगी, वो बीजेपी हो जाएगी। कि जिस तरह से आज महाराष्ट्र में वातावरण, जिससे मैं आती हूँ, वातावरण तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और उनके द्वारा हमारे यहाँ कुछ शक्तियाँ कर रही है कि जानबूझ के आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जानबूझ के आप ऐलान कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं करने देंगे, नहीं सुनने देंगे। इस तरह से नहीं होने देंगे, नहीं इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस समाज में इस तरह से कभी नहीं किया है। हमारी ये संस्कृति नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाजपा इस तरह का करवाने का प्रयास करती है? बिल्कुल करती है, क्यों नहीं मैं बोलूँगी। मैं बिल्कुल खुलेआम हम बोलेंगे इसका कारण, और ये जनता जानती है। बुलडोज करके भारतीय जनता पार्टी ये करती है और मुझे लगता है ऐसे नहीं करना। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए रजनी पाटिल जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे और ये किस तरह से देखते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को। अगर हम देखते हैं तो इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को जो साझा हुई? एक तो डिलिमिटेशन की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही हमें जो डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग लगी, क्योंकि हमें इसमें से कुछ नया सामने नहीं आया है। इसमें से हमें जो लगा था कि उसमें एक दिलासा देने वाली रिपोर्ट रहेगी, वो इसमें लगी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो वायदे किए गए थे गवर्नमेंट के हाथ का खिलौना ये डिलिमिटेशन कमीशन बन गया है, ये हम बताना चाहते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा 13 तारीख से लेके 13, 14 और 15 तारीख का हमारा चिंतन शिविर होने जा रहा है उदयपुर में। तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी 9 तारीख को सोमवार को 4:30 बजे दिल्ली में हो रही है। और उसमें अलग अलग कमेटियाँ स्थापन की गई है, अलग अलग विषय हमें दिए गए हैं और उस विषय कमेटियों में हमें बोलना है और अभ्यास करना है कि कौन से विषय जो हमें दिए। उदाहरणार्थ हमें ऑर्गेनाइजेशन एक विषय दिया है, उदाहरणार्थ हमें पॉलिटिक्स एक विषय दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स विषय दिए गए हैं। तो इस सब विषयों का अभ्यास हम चिंतन शिविर में करेंगे। ये सांप्रदायिक जो गतिविधियां हो रही हैं, आप कांग्रेस किस तरह से देखती हैं और लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे कटाक्ष साधती है, आप किस तरह से? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हमेशा यही पॉलिसी रही है कि कभी भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक विद्रोह की भाषा की नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपनी राजनीति अलग करना चाहती है और इस छोटे विषय में, इस छोटे छोटे सांप्रदायिक विद्रोह, ये सब विषय में कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया नहीं है। अगर इतने छोटे विषय में ध्यान कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया, वो कांग्रेस नहीं रहेगी, वो बीजेपी हो जाएगी। वो क्या लगता है कि अब पूरे समाज के अंदर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कॉम्युनल करने की मंशा डाइवर्ट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने अभी भी कहा कि कांग्रेस इस तरह से नहीं करती है, क्योंकि सवालिया चिन्ह कांग्रेस पर आकर खड़े करते हैं। तो कांग्रेस इस समय सत्ता में भी नहीं है और मगर सवाल कांग्रेस पर खड़े होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप डिवाइड करेंगे और हमेशा अगर डिवीज़न की भाषा करेंगे, अगर हमेशा आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़वाने की भाषा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम समाज में दूरियां पैदा करने की भाषा कर रहे हैं। और हम कांग्रेस जोड़ने की भाषा करती है। कांग्रेस हमेशा दो समाज को या समाजों को जोड़ना चाहती है और वो हम प्रयास करते हैं और वो हम नहीं चाहते कि हम किसी को दूर करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज महाराष्ट्र में वातावरण, जिससे मैं आती हूँ, वातावरण तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और उनके द्वारा हमारे यहाँ कुछ शक्तियाँ कर रही है कि जानबूझ के आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जानबूझ के आप ऐलान कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं करने देंगे, नहीं सुनने देंगे। इस तरह से नहीं होने देंगे, नहीं इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस समाज में इस तरह से कभी नहीं किया है। हमारी ये संस्कृति नहीं है। क्या आपको लगता है कि भाजपा इस तरह का करवाने का प्रयास करती है? बिल्कुल करती है,
क्यों नहीं मैं बोलूँगी, मैं बिल्कुल खुलेआम हम बोलेंगे इसका कारण। और ये जनता जानती है, बुलडोज करके भारतीय जनता पार्टी ये करती है और मुझे लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप किस तरह से देखते हैं कि इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में ये भी देखा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित समाज की जो है उनकी सीट्स को प्रपोज किया जा रहा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा था, मगर वो रिपोर्ट को इसी तरह से आप किस तरह से देखते हैं सब चीज़ों? नहीं, वो करना ज़रूरी था और इसकी मांग हमेशा की गई थी। वो हमने, अगर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर डिबेट हुआ तो उसके हमने मांग भी की थी, वो ज़रूरी है। लेकिन उसका अभी पार्लियामेंट में रूल करना, एक्ट करना ज़रूरी है। वो एक्ट कर जल्दी से जल्दी ये करे, ये हम मांग करते हैं। ये एक्ट करने से ही ये 3 सीटें आ सकती है और इसको सीटों को बढ़ा के सिर्फ 2 सीटों से काम नहीं होगा, इसको सीटों को बढ़ाना ज़रूरी है। और इवन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका 1 सीट से नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो मगर वो श्रेय लेती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि ये रिपोर्ट बड़ी ही बेहतरीन रिपोर्ट आई है और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी से स्पष्ट होता है कि इन्हीं के हाथों से खेला जा रहा है कमीशन। ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने ही खेल खेले हैं, इसी का स्पष्ट रूप दिखाता है। बाकी ज़्यादा बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा ट्वीट किया जा रहा है और काठमांडू के अंदर उनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, आप उस पर क्या राय देना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी के पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, जब आपके पास महंगाई पे महंगाई पे कुछ आप बोल नहीं सकते, जब आप बेरोज़गारी पे नहीं बोल सकते, जब आप बेरोज़गारी जो कश्मीर में ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर नहीं बोल सकते, जब आप कोरोना की जो संख्या आई है, सही मृत्यु के आंकड़े आए हैं उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, जब पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए मांग, गैस के बढ़े हुए दाम के ऊपर नहीं बोल सकते, उसके ऊपर आप दुर्लक्ष कर ले हैं, तो राहुल गांधी जी के वेशभूषा के ऊपर और राहुल गांधी जी के पर्सनल अटैक करते हैं, ये बहुत दुखदायक घटना है। और किसी भी पर्सनल अटैक करना ये मेरे लिए बहुत दुखदायक बात है। बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी पर जो है वह सवालिया चिन्ह जो है वो छोड़े हैं और जिस तरह की ये गतिविधियां करने की मंशा बनाई जा रही है और देश को ये कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश की जा रही है और देश को इनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है हमेशा से जोड़ने की राजनीति करती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।